क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे मलकानी आंटी से कि अभी आप लोग को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने वही वीडियो वगैरह के बारे में ज़िक्र किया था। तो उसमें मलकानी साहिबा का कमेंट आया था। तो उनके कमेंट से मुझे लिटरली बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा, पर उसी के नीचे नताशा वकास का कमेंट आ गया था। क्योंकि आप सबको पता है कि नताशा वकास काफ़ी ऑफेंड है जो उनकी बेटियों के बारे में, वही जो आपको पता है कि गलत अल्फाज यूज़ किए गए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताना नहीं चाह रही, पर मुझे बताना पड़ेगा ताकि देखने वालों को बात क्लियर हो कि जो रिएक्शन विद माय झूठ है और माता श्री हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई ही कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ किए, हीरा मंडी और दलाली, प्रोस्टिट्यूट एंड ऑल, इस तरह के वर्डिंग यूज़ किए कुछ व्लॉगर्स को लेके, जिनमें नताशा वकास भी शामिल हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह का पता नहीं क्यों एक सिनेरियो बन चुका है कि ग्रुप में चीज़ों को समझा जाता है कि क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनकी सोच कुछ पॉइंट्स पे मिलती है, कुछ किसी की सोच किस पॉइंट पे मिलती है। तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ग्रुप में चीज़ें बनी है, तो नताशा वकास को भी लगता है कि ये जो एक ग्रुप है जिसमें ये रिएक्शन विद माय झूठ, माता श्री, मलकानी, अस्मा, ये सब हैं, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है वो एक मदर हैं। उनके बच्चे के बारे में और उनके बारे में इस तरह के इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ किए, टाइटल यूज़ किए गए, तो उन्होंने भी आके उसमें उसके नीचे उनका रिप्लाई कर दिया, जिसके बाद काफ़ी लंबी मतलब रिप्लाई वगैरह चले। बहरहाल उसके अगले दिन फिर मलकानी आंटी जो हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया नताशा वकास के लिए, तो जिसमें वो नताशा वकास से सवाल करी थी कि जो बेटियों को अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे लाते हैं तो क्या वो ठीक है या नहीं। और उसके बारे में जो एक लाइन यूज़ की जा रही है, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन, ऑनलाइन सोशल मीडिया की प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल दैट, इस तरह के सच अगली स्टेटमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो यही बात कमेंट में गई थी, जिसमें मैंने उनसे फिर बीच में इंटरप्ट किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सिचुएशन बिगड़े नताशा वकास और इनके दरमियान। तो मैंने इंटरप्ट किया और मैंने जो मुझे लगता है कि नताशा वकास इनसे पूछना चाहती होंगी और जाहिर सी बात है वो मैंने इनसे पूछने की कोशिश की। तो बहरहाल मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ये एक जो मलकानी साहिबा हैं, ये बिल्कुल एक मुझे लगा कि ये निडर एक खातून है, दबंग टाइम खातून है जो बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन एक इनके कमेंट ने इस बात को रॉन्ग प्रूफ कर दिया और जहाँ पर ये मुझे बाइस्ड लगी थोड़ी। मैंने इनसे सवाल किया कि मैं इनकी बात जो ये इनका पॉइंट है, इनका मुद्दा ये है कि जो लोग अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे लाते हैं वो गलत है और ये उस चीज़ से उनको रोकती हैं क्योंकि ये बेटियों की इज्जत को समझती हैं। तो मैं इनसे ये पूछती हूँ, ठीक है, इस पे बाद में बात करते हैं, आपका जो ये मुद्दा है, पर इस बात पे अगर कोई किसी की माँ या किसी बेटी को इस तरह के वल्गर स्टेटमेंट देता है तो क्या वो सही है। तो उस पर इनका रिप्लाई आया कि ये इस बार इन्होंने कभी इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए, विच इज़ अ गुड थिंग, थम्स अप। बट जिसने की है, मैंने कहा उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इन्होंने कहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है, ये किसी की अम्मी जान नहीं है। तो क्या आप नताशा के बच्चों की अम्मी जान है? आप क्या कुकिंग विद शबाना के बच्चों की अम्मी जान है? क्या आप हिना के बच्चों की अम्मी जान है? या अगर वो अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे लाती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल आप हैं? जब आप उनके ऊपर बात करती हैं, अपनी राय देती हैं, तो तब भी आप उनकी माँ नहीं लगती और ना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है। पर आप अपना जेन्युइन राय देना चाहती हैं कि ये चीज़ आपको गलत लगती है तो आप बताती हैं। तो आपको जो चीज़ गलत लगती है आप उसके लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं, ठीक है। तो जब वही गलत चीज़ मैम आपकी इस इशू को डिस्कस करती हूँ, ठीक है, मान लिया आपकी बात सही है, सोशल मीडिया पे बेटियों को लाना गलत है, मान लिया, और उस पर आपने अपनी आवाज़ उठाई, फेयर इनफ। लेकिन जब उधर आपको एक गलत चीज़ दिख रही है, आपने उस पर अपनी आवाज़ उठाई, तो जब मैंने आपसे पूछा कि कोई अगर किसी की बच्ची के लिए, किसी माँ के लिए इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहा है, उसके बारे में आपका ख्याल है, तो तब आपने ये क्यों कहा कि आप उनकी माँ नहीं लगती और आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। आपको तो ये कहना चाहिए ना कि आप सही गलत की बात करती हो, वेदर पर्सन कोई भी हो, चाहे वो ब्लॉगर्स हो चाहे वो रिएक्शन। एक तो मुझे ये मिसकंसेप्शन समझ नहीं आती कि ये रिएक्शन पे रिएक्शन, भाई रिएक्शन वो होता है जो किसी सही या गलत बात पे लिया जाए, चाहे वो बात सही गलत किसी से भी रिलेटेड हो, इंसानों से डिसाइड होता है, कैटेगरीज से डिसाइड नहीं होता।
तो अगर आपने देखा है कि 2 चैनल हैं जो कि आपके चहीते ही दिखने में फिर बाइस लगते हैं ना, यही वजह है जो बाइस लगते हैं। जो गलत कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए ना, कि आप नहीं बोल सकती थी कि जो बात गलत है वो गलत है। अगर अली मदर ने वो बात कही है तो वो गलत है, रिएक्शन में झूठ ने कही है तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर आप बाइस्ड हो गई, आपको मानना पड़ेगा। जब आप इतनी दबंग हैं, जब आप ये क्लेम करती हैं कि आप इतनी गट्सी हैं कि आप सारी चीज़ें आप बोल सकती हैं, तो आप वो अपने गट्स क्यों ज़ाया कर रही हैं सिर्फ ग्रुपिंग की वजह से, भेड़ चाल की वजह से? आपने क्यों ही उस टाइम कमेंट नहीं किया, या आपने क्यों अपनी वो वीडियो में इस बात पे आके नहीं बोला कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, वो भी गलत है, और जो किसी की बेटी के नहीं है, क्योंकि बेटियां सबकी साझी हैं, आपने कहा राइट। और अगर किसी की बेटी के बारे में इस तरह के अल्फाज सोशल मीडिया पे यूज़ किए जा रहे हैं तो वो गलत है, उस बारे में आप क्यों नहीं बोल रही हैं? उससे भी तो किसी की बेटी की इज्जत घटती है। अगर उनकी माएँ उनको सोशल मीडिया पे लाके उनकी इज्जत घटा रही हैं, तो जो लड़कियां, जो चैनल उन बच्चियों के बारे में इस तरह की वर्डिंग यूज़ करें, क्या वो उनकी इज्जत को नहीं घटा रहे? हिसाब मतलब दोनों जगह गलती दिख रही है, तो दोनों के लिए बोले ना आप। यहाँ पर बोला जाता है कि मैं किसी ग्रुप में, मैं आपको दावे से कहती हूँ, कल को बेनिफिशियल बातें हो, मुस्लिम लाइफ स्टाइल हो, रोशनी हो, अली मदन हो, कुकिंग विद शबाना हो, नताशा वास हो, इनकी कोई गलत बात होगी मैं बोलूँगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बुरा माने या सही माने, क्योंकि भाई इंसान को सबसे पहले अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। इसी तरह मैं देखने वालों को भी कहूँगी, इफ़ मैं कभी गलत हूँ, चाहे वो मेरे कितनी करीबी दोस्त हो, मुझे बोलें, पॉइंट आउट करें। तो अगर आप ये क्लेम करती हैं, जब आप रिएक्शन चैनल ऑन कर रही हैं, तो उस पे फर्स्ट रूल यही है कि आप ग्रुपिज्म नहीं कर सकती। आप अपनी राय जेन्युइन दें, चाहे वो आपकी राय भले गलत हो या सही हो, लेकिन आप अपनी एक इंडिविजुअल राय रखें, दूसरों पे रख के नहीं करें। क्योंकि अगर आप एक जगह क्लेम करिए बेटियां सबकी साझी और आप उनकी इज्जत को समझती हैं, तो वो उनका अगर सोशल मीडिया पे आना गलत आप समझती हैं, तो उनके बारे में गलत अल्फाज यूज़ होना भी गलत है। आप ये कहती हैं कि दूसरा प्लेट में सजा के अपनी बेटियों को पेश कर रहा है, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे ला रही हैं, तो अगले को राइट है कि वो, आप जैसे आप हैं, आप कह रही हैं कि आपको ये चीज़ गलत लगती है, आपने खुद कहा ना कि आपने इस तरह की वर्डिंग कभी यूज़ नहीं की, वेरी नाइस। तो यानी आप जानती हैं कि इस तरह की वर्डिंग यूज़ करना गलत है, जब भी आपने नहीं की। तो अगर कोई अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे ला रहा है तो हम उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं आपको नहीं मना करती कि आप ये गलत बोल रही हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई अपनी बेटियों को सिर्फ पैसों के लिए शोकेस कर रहा है तो वो गलत है। कि आयशा इलाही और फातिमा के बारे में आपने बात की, तो अभी आप 2 चीज़ों को वैसे आपने मिला दिया। जो आयशा इलाही फातिमा के थ्रू कर रही है ना, वो अभी मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूँ? आपको नहीं पता कि वो क्या कर रही है? वो तो अपनी बेटी की जिस्म फरोशी कर रही है। अभी उनकी, आपने मलकू को आप फॉलो करती है तो आपको उनके अंदर की बातें तो पता होंगी। वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, वो मर्दों से बातें करा रही हैं, मर्दों से फ्लर्ट करा रही हैं, बाकायदा प्राइवेट चैट्स हो रही हैं, मर्द उनके घर में मिलने आ रहे हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे रोल कर रही हैं, जिनकी बुनियाद पे उनको डिजिटल प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट वाला जो एक काम होता है, कि प्रोस्टिट्यूट का मतलब तो पता होगा ना क्या करते हैं, जिस्म फरोशी जो होती है, बॉडी सेलिंग जो होती है, वो चीज़ वो लोग कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे उनको डिजिटल प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें हिना जी की, नताशा वकास की, कुकिंग विद शबाना की, चलो आप नताशा की बात की ना, उन्हीं की कर लेते हैं। मैं मानती हूँ उन्होंने अपनी बेटी को दिखाया, गलत किया है, बेपर्दगी है, गलत है तो है। लेकिन आपको इतनी अकल तो होगी ना मलकानी जी, कि हर गुनाह अलग होता है। अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है तो हम उसे चोर ही कहेंगे, कोई इंसान डकैती कर रहा है तो हम उसे डकैत कहेंगे, कोई इंसान किसी की जान ले रहा है तो हम उसे किलर कहेंगे, मर्डरर कहेंगे। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई मर्डर कर रहा है तो हम उसे चोर कह देंगे। तो इसी तरह अगर कोई माँ अपनी बेटी से ऐसे गलत प्रोस्टिट्यूशन करा रही है तो हम उसे डिजिटल प्रोस्टिट्यूट कहेंगे। लेकिन अगर कोई माँ अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे दिखा के बेपर्दगी करा रही है तो हम उसे बेपर्दगी कहेंगे, प्रोस्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। प्रोस्टिट्यूशन जो कर रही है उसी को कहेंगे। हर गुनाह का एक नाम है ना, झूठ बोलने पे झूठ कहा जाता है, मारने पे मर्डर कहा जाता है, रेप करने वाले को रेपिस्ट कहा जाता है। तो हर गुनाह का एक नाम है ना। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना कि अगर एक चोर है और मैं उसे कह दूँ कि नहीं भाई तू रेपिस्ट भी है। तो अगर एक माँ अपनी बेटी को शोकेस कर रही है, वो अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे ले आई है, तो मैं उसे ये कहूँगी कि आप गलत कर रही हैं, आपको नहीं दिखाना चाहिए बेटियों को इस तरह, क्योंकि एक पर्दे के मामलात हैं। अच्छी बात है अगर पर्दे को फॉलो करें, लेकिन वो क्या होगा, मैं उनको एक हद तक समझा सकती हूँ, बोल सकती हूँ। आप अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं, ये गलत चीज़ है, ये बेपर्दगी है, उनका इनोसेंट लाइफ है, अभी उनका इन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए।
मैं ये नहीं कह दूंगी कि आप वो जो अब माँ अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे जैसे नताशा वकास ला रही है या हिना जी ला रही है, मैं ये नहीं कह दूंगी कि भाई आप प्रोस्टिट्यूशन करिए, क्योंकि वो नहीं कर रही। प्रोस्टिट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो यही तो प्रॉब्लम है कि इंसान पॉइंट आउट करने से किसी को नहीं रोकता, हर किसी की अपनी जेन्युइन राय होती है, लेकिन एक तरीका होता है, एक लिमिट होता है। आप किसी को मुंह उठा के हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, हर चीज़ अलग होती है। अल्लाह ताला मतलब इस्लाम भी हमें बताता है कि जो गुनाह हैं, कुछ गुनाह कबीरा होते हैं, कुछ सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे बड़े गुनाह होते हैं, हम सबको एक ही कठेरे में तो नहीं डाल देते ना। तो ये तो अनफेयर है ना कि अगर कोई माँ, एक माँ कराई प्रोस्टिट्यूशन रही है और एक माँ अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे दिखा रही है, गलत दोनों कर रही हैं, लेकिन ये प्रोस्टिट्यूशन करिए, ये शोकेस करिए, गलत दोनों है, लेकिन हम इनको दोनों को एक ही तराजू में तो नहीं तोलेंगे ना। हम सेम वर्डिंग उसके लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो इसके लिए तो यूज़ करेंगे, तो ये तो अनफेयर हो गया ना। तो यही आप रिएक्शन वालों को मैं समझाना चाह रही हूँ, आपने पॉइंट आउट करना है, आप पॉइंट आउट करें, आप अपनी राय दें। आप ये हक तो नहीं ले सकते ना कि आप किसी पे भुतानबाजी कर दें, या आप किसी को एक की चार सुनाएं, या आप किसी को जलील करें। वही बात आपकी, हम किसी की माँ तो नहीं है ना, हम किसी की रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ना, हम अपने रिस्पॉन्सिबल हैं। हम यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं, हमारे देखने वालों को बता सकते हैं। हम दूसरे को ऐसे बेइज्जत और जलील थोड़ी कर सकते हैं इस तरह की बातें करके। तो ये एक मुद्दा आपसे मैं ये डिस्कस आपसे करना चाह रही थी कि ठीक है, आप जो कह रही है ना बेटियां सबकी सांझी हैं और उनका सोशल मीडिया पे आना आपको बुरा लगता है, तो ठीक है, आप उस पर पॉइंट आउट करती हैं, आप बताती हैं कि नहीं इस तरह नहीं लाना चाहिए, दैट इज ओके, फेयर इनफ। पर आप सेम तराजू में नहीं जो तोले सबको, और ये नहीं बोलें कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। अगर अगली रिएक्शन वाली गलत बोलती है, गलत वो कर रही है, जब एक गलत इस तरफ व्लॉगर गलत करे तो उसके खिलाफ बोलने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इधर कोई गलत करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई कॉल्ड बाइस्ड। ये बाइस्ड चीज़ है, इसमें फिर हम बाइस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें हर उस चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए जो गलत है, फिर चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाला हो। मलकानी जी, जब सही और गलत की जंग लड़ रहा हो ना कोई इंसान, तो फिर वो हर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है जहाँ पे सही गलत हो रहा होता है। हर उस बारे में आवाज़ उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। ये नहीं होता कि रिएक्शन चैनल वालों में आपकी ज़िम्मेदारी नहीं और ब्लॉगर्स में आपकी ज़िम्मेदारी है। जब किसी को सही आपने अपनी जेन्युइन राय देने का ज़िम्मा उठाया है, तो जेन्युइन राय सबको दीजिए ना। सब इंसान है यहाँ पर, इंसानों की तरह देखा करें, कैटेगरी से नहीं फैसले किया करें। फिर इस तरह तो आप नहीं फेयर रिएक्शन दे पाएंगी। और देखिए दिख जाता है आप बाइस्ड हो रही हैं। जब आपसे अली मदर और रिएक्शन विद माय झूठ के बारे में पूछा गया तो आप जवाब नहीं दे पाती। यकीन माने आप जवाब देती थी ना, तो मैं आपको यहाँ पर अभी आके तारीफ़ कर रही होती। लेकिन खैर, मेरी तारीफ़ से आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना, आपको मेरी तारीफ़ चाहिए होगी, आई एम श्योर, क्योंकि आई नो आई डोंट मीन एनीथिंग टू एनीबडी हियर। बट आप इस बात पे थोड़ा गौर करें कि थोड़ा ना आप जब ये चीज़ छोड़ दें कि सिर्फ रिएक्शन वालों के बंदा चापलूसी करके अपना रिएक्शन चलाए, रिएक्शन वाले गलत करें तो उनके खिलाफ भी बोलना सीखें, क्योंकि वही बताएगा कि आप कितनी जेन्युइन और कितनी प्योर हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि बिला वजह रिएक्शन वालों के पीछे पड़ जाएं। यहाँ पे हो सकता है बहुत से लोग सोचेंगे मैं रिएक्शन वालों को लड़वाना चाह रही हूँ। नहीं, मैं लड़वाना नहीं चाह रही। चलें, आपने अपना रिएक्शन देना है तो आप किसी का नाम मेंशन नहीं करें, पर जो गलत बात हो उसको तो हाईलाइट करें ना। आप इस चीज़ को क्यों बोलने से गुरेज कर रही हैं कि किसी की बेटी, किसी की माँ के बारे में इस तरह की वर्डिंग यूज़ करना, जबकि आप बोल रही हैं कि आपने इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह वर्डिंग इस्तेमाल नहीं की, मीन्स इट इज़ रॉन्ग। तो जो कर रहा है उसे तो पॉइंट आउट करें ना। यहाँ पर मैंने आपसे क्वाइट सीरियस डिस्कशन इसलिए किया, वरना आपको पता है कि मैं थोड़ा सार्किज्म वगैरह ही कर रही होती हूँ, हंसी मजाक में निपटा रही होती हूँ, पर मैंने आपसे सीरियस बात की क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि शायद आप इस बात को समझेंगी और इस पर अमल करेंगी और अपनी सच्ची राय इस पर देंगी, अगर देना चाहें तो। वैसे तो यहाँ पर मेरी वीडियो बनने के बाद कोई रिप्लाई नहीं देता, आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा और नहीं देना चाहें तो मत दीजिएगा, पर इस बारे में सोचिएगा। और ज़रूर देखने वाले तो डिसाइड करने बैठे ही हैं, देखने वाले ज़्यादा हमसे अकल रखते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होके देख रहे होते हैं। तो आप लोग फैसला करें, अगर मैं गलत थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मलकानी जी को समझाएं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।